आज फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी को पता है, कल जो मैंने एक टॉपिक डिस्कशन में लिया था वो था उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व, उसकी परिभाषा, उस इंडिफरेंस कर्व क्यों बनता है, किन परिस्थितियों में बनता है, उसकी चर्चा कल अपने करी। आज उसी से मिलता जुलता छोटा सा टॉपिक है, वह है उदासीनता वक्र की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अर्थात जो ये उदासीनता वक्र बना है इसकी विशेषताएं क्या है। ये काफी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता इस चित्र में जो आपको दिखाई दे रही है वो यह है कि उदासीनता वक्र जितना ज्यादा ऊंचा होगा उतना ही अधिक उपयोगिता को प्रस्तुत करेगा। मीन्स इफ इंडिफरेंस कर्व लाइंग अबव, इट मीन्स शोइंग हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अर्थात उदासीनता वक्र ऊंचा होगा, वहां पे अधिक उपयोगिता होगी, निश्चित रूप से होगी। अब इस चित्र में आप आसानी से देख सकते हैं कि IC1 की तुलना में IC2 ऊपर है, IC1 नीचे है, IC2 ज्यादा है। इसीलिए IC2 पर IC1 की तुलना में अधिक उपयोगिता है, निश्चित रूप से अधिक है। अब कितनी अधिक है, जैसा मैंने आपको बताया, अधिक जरूर है। कितनी है ये यदि हम चर्चा करेंगे तब ये वापस गणवाचक उपयोगिता में हम चले जाएंगे, लेकिन हम है क्रमवाचक उपयोगिता में। इसीलिए यदि IC1 पर 10 की उपयोगिता है तो निश्चित रूप से IC2 पर 10 से ज्यादा होगा। 11, 12, 15 जो भी है, जितना भी है, निश्चित रूप से अधिक होगा। ये क्यों सही है? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सही क्यों है? मैं फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी इसीलिए सही है कि आप दो पॉइंटों की तुलना कीजिए, पॉइंट P और पॉइंट Q का तुलना कीजिए। पॉइंट P पे दोनों वस्तुएं मतलब बनाना और ऑरेंजेस हैं, और बनाना की n नंबर कंज्यूम कर रहा है, लेकिन ऑरेंज का m नंबर कंज्यूम कर रहा है। ये नंबर कोई भी हो सकता है, 5, 7, 10 जो भी है, ये कुछ नंबर कंज्यूम कर रहा है और उसको सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है? IC1 के बराबर उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। उसकी उपयोगिता IC1 के बराबर है। ये कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन यदि हम IC2 की तुलना करें तो आप देखोगे कि IC2 पर पॉइंट Q पर बनाना समान है। जितना वो IC1 पे बनाना कंज्यूम कर रहा है, उतना का उतना बनाना वो IC2 पर भी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन ऑरेंज की संख्या ज्यादा है। ऑरेंज की संख्या ज्यादा है, वो IC2 पर वो ज्यादा ऑरेंज कंज्यूम कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके दोनों एक्स पर, एक्स और वाई एक्स पर दोनों वस्तुएं हैं, बनाना और ऑरेंज दोनों वस्तुएं हैं। वस्तु की परिपाटी मैंने आपको बता दी थी। वस्तुएं वह होती हैं जिनको खाने पीने से उपयोगिता बढ़ती है, जिनको खाने से अच्छा लगता है, इसीलिए ये वस्तु है। वस्तु की प्रॉपर्टी यही है, वस्तु की परिभाषा यही है कि वस्तु का उपयोग करने से, वस्तु को खाने से उपयोगिता बढ़ती है। अब आप देखिए, पॉइंट P की तुलना में पॉइंट Q पर ऑरेंज वस्तु है, उसको ज्यादा कंज्यूम करेगा तो निश्चित रूप से अधिक उपयोगिता मिलेगी। इसीलिए IC2 पर IC1 की तुलना में अधिक उपयोगिता मिलेगी। इसीलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी इसीलिए सही है क्योंकि हम दोनों एक्स पर वस्तुएं लेते हैं। इसीलिए यदि उदासीनता वक्र ऊपर होगा तो निश्चित रूप से किसी एक वस्तु का अधिक सेवन करेगा। यदि वस्तु का अधिक सेवन करेगा तो निश्चित रूप से उसकी उपयोगिता अधिक होगी। इसलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यही है कि जितना इंडिफरेंस कर्व ऊपर होगा उतनी ही अधिक उपयोगिता होगी। और ये क्यों होगी? क्योंकि ऊपर वाला उदासीनता वक्र अधिक वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग या उपभोग को प्रदर्शित करता है, ज्यादा वस्तु और सेवाओं के कंज्यूम को प्रदर्शित करता है। इसीलिए अधिक उपयोगिता आएगी, निश्चित रूप से आएगी। तो इसलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि उदासीनता वक्र जितना अधिक ऊपर होगा उतनी ही अधिक उपयोगिता प्रदर्शित होगी। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर। सेकंड प्रॉपर्टी यह है, दूसरी हमारी जो विशेषता है वो यह है कि दो उदासीनता वक्र कभी आपस में काट नहीं सकते। देखिए इस चित्र में
इस चित्र में मैंने विशेषता में क्या बता रहा हूं, विशेषता ये बता रहा हूं कि दो उदासीनता वक्र कभी आपस में काट नहीं सकते, लेकिन मैंने क्या किया है, यहां पे दो उदासीनता वक्र को आपस में कटवा दिया है। यदि मैंने यहां पे दो उदासीनता वक्र को आपस में कटवा दिया है, इसका मतलब ये गलत है, इसको मुझे सिद्ध करना है। इकोनॉमिक्स में लॉजिक दोनों तरफ से लगते हैं, एक तो किसी वस्तु को सीधा सा सिद्ध कर दीजिए या फिर आप अन्य संभावनाओं को रिजेक्ट कर दीजिए। यदि मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूं, मैंने ये क्या बताया आपको कि दो उदासीनता वक्र यहां काटे हुए हैं, लेकिन मैं कह क्या रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि दो उदासीनता वक्र कभी कभी आपस में काट नहीं सकते। मैंने यहां पे दोनों को कटवा दिया है, इसलिए अब इसको सिद्ध करना है कि ये गलत है। अब आप देखिए ये गलत कैसे है, आप सोते आप लोगों को पता लग जाएगा। अब आप तुलना कीजिए पॉइंट सी पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। अब मान लें कि पॉइंट सी पर 10 की उपयोगिता मिल रही है, मतलब 10 के बराबर मजा आ रहा है। तो यदि दोनों में 10 के, यदि पॉइंट सी पर 10 के बराबर मजा आ रहा है तो पॉइंट बी पर कितना मजा आएगा? निश्चित रूप से 10 का ही मजा आएगा, क्योंकि पॉइंट सी और पॉइंट बी एक ही उदासीनता वक्र पर है। दो बिंदु जो एक ही उदासीनता वक्र पर होते हैं वह निश्चित रूप से एक समान उपयोगिता होती है। इसलिए यदि सी पर 10 की उपयोगिता है तो बी पर भी 10 की उपयोगिता ही होगी, क्योंकि दोनों एक ही उदासीनता वक्र पर हैं। उसी प्रकार सी और ए की भी आप तुलना कर सकते हो। सी पर 10 की उपयोगिता है, इसका मतलब ए पर कितनी उपयोगिता है? ए पर भी 10 की उपयोगिता है। इसका मतलब ये हुआ if C is equal to B, C is equal to A, it means the axioms of transitivity applies, B must be equal to C। इसका मतलब क्या हुआ? B must be equal to A। इसका मतलब क्या हुआ? यदि C B के बराबर है, C A के बराबर है, इसका मतलब B और A भी बराबर है, निश्चित रूप से बराबर है। यदि बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज वायोलेशंस ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। यदि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है? हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि जो उदासीनता वक्र ऊपर होता है उस पर अधिक उपयोगिता होती है। तो यदि फर्स्ट प्रॉपर्टी सही है, इसका मतलब IC2 पर IC1 की तुलना में अधिक उपयोगिता होनी चाहिए, क्योंकि ये IC2 IC1 के ऊपर है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। लेकिन यदि फर्स्ट प्रॉपर्टी सही है और यदि उदासीनता वक्र आपस में काट देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी। इसीलिए इसको कहते हैं असंगतता का दोष पैदा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी कम्स ऑफ इफ इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट्स टू ईच अदर। अर्थात यदि उदासीनता वक्र एक दूसरे को काट देते हैं तब असंगतता का दोष पैदा हो जाता है। हमें ये पता नहीं है, तो ये दोष ऐसे हो गया। मैंने आपको समझा दिया कि सी बी के बराबर है, सी ए के भी बराबर है। इसका मतलब ए और बी भी आपस में बराबर होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एक्सिम्स ऑफ ट्रांजिटिविटी। और ये भी बराबर होगा तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी। यदि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी सही है तो उदासीनता वक्र आपस में कभी भी काट नहीं सकते। इसको एक अलग और तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं अपन। यदि ए बी से अधिक है, निश्चित रूप से ए बी से अधिक है, क्योंकि ए बी से ऊपर है, क्योंकि IC2 पर अधिक उपयोगिता मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां पे ए बी के ऊपर है। यदि ए बी से अधिक है तो ए सी के भी बराबर है और बी भी सी के ही बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? C इज नॉट इक्वल टू सी। यदि A इज इक्वल टू C, क्योंकि दोनों एक ही उदासीनता वक्र पर है। B इज इक्वल टू C, क्योंकि दोनों ही एक ही उदासीनता वक्र है। अब हमें ये इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? यदि A B से ज्यादा है, इसका मतलब C itself greater than the C। अगेन इट इज वायोलेशंस ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसीलिए ये असंगतता का दोष पैदा हो जाता है। इसका रिजल्ट यह निकलेगा, यदि ए बी से ज्यादा है तब हमें यह पता नहीं लगेगा कि सी पर कितनी उपयोगिता है, सी किसके बराबर है। इसीलिए ये असंगतता का दोष पैदा हो जाता है। इसलिए जब भी दो उदासीनता वक्र आपस में काट लेते हैं तो असंगतता का दोष पैदा हो जाता है। इसीलिए कभी भी उदासीनता वक्र आपस में काट नहीं सकते। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी है वो है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, अर्थात इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के साथ साथ वो अपने मूल बिंदु के प्रति नत्तोदर है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन इसलिए है क्योंकि इसके पीछे
दो बड़े लॉजिक, पहला लॉजिक जैसा वो है कि मोनोटोनिसिटी इम्प्लाइज कन्वेक्सिटी। मोनोटोनिसिटी मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ऊपर जाएगा तो उपयोगिता अधिक हो जाएगी, इसलिए ऊपर तो जा नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी मीन्स जितना उदासीनता वक्र ऊपर जाएगा उतनी अधिक उपयोगिता हो जाएगी, इसलिए उदासीनता वक्र बनाने के लिए कम से कम ऊपर की ओर जाता हुआ उदासीनता वक्र नहीं हो सकता। इसीलिए फर्स्ट property monotonicity implies convexity, and second diminishing margin utility is also responsible for convexity of indifference curve। अर्थात जो घटती सीमांत उपयोगिता है वो भी इस उदासीनता वक्र के मूल बिंदु के प्रति नत्वदर होने के लिए मजबूर कर देती है। उदासीनता वक्र ऊपर भी जाता हुआ नहीं हो सकता, उदासीनता वक्र सीधा भी नहीं हो सकता, उदासीनता वक्र हॉरिजॉन्टल भी नहीं हो सकता, उदासीनता वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ सीधी रेखा भी नहीं हो सकती, क्योंकि यदि सीधी रेखा हो जाएगी तो उस पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो मांग के प्रति होती है वो नियम लागू नहीं हो पाएगा। इसीलिए नीचे की ओर भी गिरता हुआ होगा लेकिन कॉन्वेक्स भी होगा, क्योंकि वहां पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नियम भी लागू हो जाएगा। इसीलिए ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बड़ी रूप से ये उदासीनता वक्र की तीन विशेषताएं हैं जो मैंने आपको डिटेल में आज समझाने का प्रयास किया है, और इसके अलावा कुछ किताबें 4 से 5 प्रॉपर्टी भी बना देती है, तो इसीलिए लेकिन मूल ये 3 प्रॉपर्टी है, 3 विशेषताएं ही है उदासीनता वक्र की। इनमें से एक आदि कोई अलग कुछ करने का लोग प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविक सत्यता ये नहीं है। सत्यता यही है कि केवल 3 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट मोनोटोनिसिटी, मोर इज ऑलवेज बेटर, अर्थात जितना अधिक ऊपर उदासीनता वक्र होगा उतनी अधिक उपयोगिता आएगी। दूसरी विशेषताएं हैं उदासीनता वक्र कभी आपस में काट नहीं सकते, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट, ये दूसरी विशेषता है, सेकंड प्रॉपर्टी है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, अर्थात उदासीनता वक्र अपने मूल बिंदु के प्रति नत्वदर होता है। एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। लेकिन आज ये मेरा छोटा बेटा भी साथ में आया है, थैंक यू टू माई गनु।